आप देख रहे हैं सुल्तानपुर की हलचल न्यूज नेटवर्क। हित के लिए बीबीजी रामजी अधिनियम बीबीजी रामजी अधिनियम लागू किया। उनको एक ड्राइविंग लाइसेंस फिरोज गांधी का मिला, उसको लेकर के क्या? देखिए, राहुल गांधी जी एक शिक्षित बेरोजगार राजनीतिक बेरोजगार व्यक्ति हैं। वो आज की तारीख में दिशा न पाने के कारण विक्षिप्त टाइप से उनका कुछ ऐसा ही होता है। उन्होंने अथवा उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक फिरोज गांधी जी का ड्राइविंग लाइसेंस पाने की खबर को बनाया कि रायबरेली में राहुल गांधी के आगमन को चर्चित कैसे बनाया जाए, जिसकी चर्चा बड़ी दूर तक हो और रायबरेली से उसकी जड़ें जुड़ी हुई भी दिखाई पड़े। ऐसा प्रयास उनका एक फैब्रिकेटेड प्रयास था, लेकिन दिनेश सिंह रायबरेली में जन्म लेकर के यह उनको एहसास कराएगा राहुल गांधी जी, तुम्हारी झूठ रायबरेली में चलने वाली नहीं है किसी दशा में। अगर फिरोज गांधी जी का ड्राइविंग लाइसेंस मिला था तो कैसे मिला था? फिरोज गांधी जी का ड्राइविंग लाइसेंस या तो फिरोज गांधी जी के घर में होना चाहिए या राहुल गांधी के घर में होना चाहिए। रायबरेली के किसी व्यक्ति के घर में 80 बरस बाद ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिल सकता है? और अगर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल भी गया होगा तो इतने बरस तक वो रख कैसे सकता है? ड्राइविंग लाइसेंस किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति होती है। अगर कभी पाया गया होगा तो या तो उसे लौटा देना चाहिए था, लेकिन इतने दिन तक वो हो भी नहीं सकता। मेरा अनुमान है राहुल गांधी जी एंड कंपनी के द्वारा एक फैब्रिकेटेड खबर तैयार की गई, एक झूठा लाइसेंस दिखाया गया। वो लाइसेंस दिखा करके प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, लोकप्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से, रायबरेली में झूठी जड़ें दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने किया। वो फिरोज गांधी का नाम ले रहे हैं जिस फिरोज गांधी का सम्मान आज तक नकली गांधी खानदान की 3 पीढ़ियों ने कभी नहीं किया। उस फिरोज गांधी के सम्मान की बात आज की तारीख में कर रहे हैं, जो उत्तरोत्तर अपमान भी करते हैं। रायबरेली के पूरे जिले में गांधी खानदान का लगाया हुआ एक ईंट भी फिरोज गांधी के नाम पर नहीं है। उस फिरोज गांधी के लाइसेंस पाने की बात कर रहे हैं। तो मैं तो राज्य सरकार और भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस फिरोज गांधी जी का मिला तो कैसे मिला, क्या जिसके घर में मिला इतने दिन तक रखा जा सकता है? अगर उसको पता पहले थी तो उसने उनके स्वामी को लौटा क्यों नहीं दिया? अगर राहुल गांधी जी ने यह फैब्रिकेटेड खबर बनाई है तो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उस लाइसेंस की जांच होनी चाहिए कि लाइसेंस फर्जी है और इसने फर्जी तैयार किया। आज राम मंदिर का दूसरी वर्षगांठ है और अभी तक देखा गया कि राहुल गांधी ना तो गए हैं और ना ही अखिलेश यादव गए हैं। 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। देखिए, ये नकली गांधी हैं। असली गांधी को राम से, भारत से प्रेम था। नकली गांधी, नकली हिंदू, अगर उसके मन में राम के प्रति भाव नहीं है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मैंने भी देखा उनके परिवार में एक शादी हुई, वैसे उल्लेख नहीं करना चाहता था। प्रियंका गांधी के बेटवा का नाम रेहान और प्रियंका गांधी की बहू का नाम अबीबा बेग। कोई इमरान बेग की बिटिया अबीबा बेग। अब आप ताजुब करोगे कितने निचले स्तर की राजनीति उस खानदान में होती है। अगर बिटिया का नाम मारिया रख दो तो क्रिश्चियन वोट मिल जाएगा, बेटवा का नाम रेहान रख दो तो मुसलमान का वोट मिल जाएगा, बहू अबीबा बेग ले आओ तो मुसलमान का वोट मिल जाएगा। यह अक्षम व्यक्ति ही जो सक्षम नहीं होगा मेहनत परिश्रम करके सम्मान पाने के लिए, वो इसी तरह के फैब्रिकेटेड इश्यूज को डेवलप करके सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास करेगा। मैं समझता हूं राहुल गांधी एक अक्षम व्यक्ति। राहुल, कांग्रेस पार्टी आपको लगता है कि मुस्लिम पार्टी है? मैंने ये कभी नहीं कहा
और ना इसको कहने की जरूरत है। गांधी खानदान जो नकली जनेऊ ऊपर से उल्टा पहन करके देश के हिंदुओं को भ्रमित करके वोट लेना चाहता है, क्या राहुल गांधी हिंदू हैं? अगर हिंदू हैं तो क्या हिंदू को अबीबा बेग बहू बन के आनी चाहिए? क्या हिंदू का एक बेटवा, कोई बेटा अपने बेटे का नाम रेहान रखेगा? सारे लोग या हिंदू हो, क्या मुसलमान अपने बेटे का नाम राम शकल रखेगा? ये हमारी संस्कृति, हिंदू और मुसलमान दोनों की संस्कृति का विषय है। सम्मानित साथियों, हिंदू के नाम रखे जाते हैं और मुसलमान मुस्लिम समाज के नाम रखे जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी जी वोट के लिए इस स्तर की राजनीति करेंगे, ये किसी दशा में अनुचित। ऑन फील्ड एम्पायर से रिक्वेस्ट, कृपया